आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट टैंक के बारे में। अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अनुसार डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर भारतीय सेना के लिए एक लाइट टैंक बनाने वाले हैं और ये लाइट टैंक K9 वज्र की चेसी के ऊपर होने वाला है। K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है। K9 वज्र K9 थंडर के ऊपर बेस्ड है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी साउथ कोरिया की कंपनी हैनवा टेकमिन बनाती है और इंडियन आर्मी के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी डील के तहत भारत में एलएनटी इस गन को बना रही है। इस साल के अंत तक एलएनटी ये सारी गन्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर देगी और इसी को लेकर बात हो रही है कि इस गन की चेसी के ऊपर अगर एक मॉड्यूलर टर्रेट लगाई जाए तो एक लाइट टैंक बन के तैयार हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस लाइट टैंक में कॉकरेल का मॉड्यूलर टर्रेट यूज किया जाएगा और 18 महीनों के अंदर इस टैंक के प्रोटोटाइप्स रेडी कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बॉर्डर पर अभी चल रही है उस हिसाब से इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 45 लाइट टैंक की है। 45 यहाँ पर एक रेजिमेंट को दर्शाता है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए जान लेते हैं, इंडियन आर्मी के पास में 67 आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं और ये जो इमरजेंसी परचेस की जा रही है वो केवल एक रेजिमेंट की जा रही है। ये बात मोरलेस क्लियर हो चुकी है कि ये लाइट टैंक रशियन 2S-25 स्पुरुट होगा। स्पुरुट SD एक लाइट टैंक है और ये टैंक केवल 18 टन का है। इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है, यानी कि इस टैंक का फायर पावर T-72 और T-90 के बराबर का है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटेक्शन की तो आप कह सकते हैं इसमें प्रोटेक्शन बिल्कुल है ही नहीं। इस टैंक में वेल्डेड एल्यूमिनियम आर्मर है और साथ ही कॉम्पोजिट स्किन का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से ये टैंक काफी लाइट रहता है। लेकिन इसकी प्रोटेक्शन 23 मिलीमीटर के वेपन से ज्यादा की नहीं है। लेकिन मोबिलिटी और फायर पावर के हिसाब से ये काफी अच्छा टैंक है। इसमें यूज किया जाता है 510 हॉर्स पावर के इंजन को और इसका सस्पेंशन हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन है, जिसके वजह से ये किसी भी टेरेन में बड़ी ही आसानी से चल सकता है। इस हिसाब से ये काफी बेहतरीन टैंक किलर है। लेकिन अगर इसके सामने एक BMP भी आ जाती है तो ये टैंक वल्नरेबल हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए एलएनटी और DRDO के लाइट टैंक की तो इस लाइट टैंक में ज्यादा प्रोटेक्शन होगी, हालांकि इसका फायर पावर थोड़ा कम होगा। एज सच K9 वज्र की चेसी 14.5 आर्मर पियर्सिंग राउंड आसानी से झेल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए टैंक के शेल्स की तो एज सच ये चेसी टैंक शेल्स नहीं झेल सकती और इस वजह से इस टैंक में एड ऑन कंपोजिट आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिससे इस टैंक का वेट बढ़ सकता है। इस टैंक में एक मॉड्यूलर टर्रेट होगी और ये मॉड्यूलर टर्रेट कॉकरेल की होगी। कॉकरेल एक बेल्जियन कंपनी है और ये NATO स्टैंडर्ड के टर्रेट्स बनाती है और NATO स्टैंडर्ड्स होने के कारण आपके पास एमओ को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो मॉड्यूलर टर्रेट डिजाइन में जॉन कॉकरेल वर्ल्ड लीडर हैं। इनके टर्रेट्स काफी ज्यादा मॉड्यूलर होते हैं। जॉन कॉकरेल 3105 एक मोबाइल प्रोटेक्टेड फायर पावर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत 105 मिलीमीटर की गन बनाई गई है। ये गन किसी भी तरीके के व्हीकल के ऊपर आसानी से माउंट की जा सकती है। इस टर्रेट में 2 का क्रू होता है, एक गनर और एक कमांडर। इस टर्रेट में एक ऑटो लोडर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑटो लोडर बहुत ज्यादा रिलायबल है और ये आर्मर के अंदर होता है। इस टर्रेट में सारी मॉडर्न कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, जैसे कि इसमें हंटर किलर मिशन प्रोफाइल है। इसकी सारी ड्राइव इलेक्ट्रिक है। इसका एमओ स्टोरेज एक अलग कंपार्टमेंट में होता है और साथ ही इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस टर्रेट की 105 mm की गन -10 डिग्री तक नीचे जा सकती है, वहीं 42 डिग्री तक ऊपर जा सकती है। ये -10 डिग्री बहुत ज्यादा हैंडी हो सकता है माउंटेन वॉरफेयर में। गोलान हाइट्स को लेकर इजराइल और सीरिया की लड़ाई इसका प्रीमियम एग्जाम्पल है, जहां पर सीरियन टैंक्स एक एंगल के बाद नीचे हिट नहीं कर पा रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए इजरायली टैंक्स ने उनको बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज किया था। और ये टर्रेट मॉड्यूलर होने के कारण आपके व्हील्ड और ट्रैक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से इंटीग्रेट की जा सकेगी। लाइट टैंक में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका एयर ड्रॉपेबल होना, यानी कि इसको हवा से एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से पैराशूट्स के साथ नीचे छोड़ देना, ताकि इनको फॉरवर्ड पोस्ट पर बड़ी ही आसानी से डिप्लॉय किया जा सके।
इस तरीके से आप अपने आर्मर को काफी तेजी से किसी भी सिचुएशन में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एनिमी के ऊपर एज मिलता है। और ये एयर ड्रॉप कैपेबिलिटी आपको काफी कम समय में कई सारे अलग अलग फ्रंट खोलने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि मीडियम वेट वाले टैंक्स हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय नहीं किए जा सकते, लेकिन इनके डिप्लॉयमेंट में समय लगता है। और जब आपके पास एयर ड्रॉप कैपेबिलिटी आ जाती है तो आप अपने मीडियम वेट टैंक्स के साथ में ये लाइट टैंक्स ऐड करके आर्मर की कैपेबिलिटी एकदम से बढ़ा सकते हैं। अगर भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट C-17 ग्लोब मास्टर है। इस एयरक्राफ्ट के कार्गो बे की लेंथ 25.96 मीटर है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4 मीटर की है। और अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई भी 4.11 मीटर्स की है। ये एयरलिफ्टर 77 टन का वेट ले जाने में सक्षम है, यानी कि थ्योरेटिकली ये एयरक्राफ्ट 3 लाइट टैंक जिनका वजन 25 टन से कम है बड़ी ही आसानी से ले जा सकेगा। और अगर इन टैंक्स का वेट 35 टन का है तो तकरीबन 2 ऐसे टैंक्स बड़ी ही आसानी से ये कैरी करके एयर ड्रॉप कर सकेगा। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना के IL-76 की तो ये एयरलिफ्टर 40 टन का वजन उठाने में सक्षम है, यानी कि थ्योरेटिकली IL-76 दो 2S-25 स्पुरुट SD कैरी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर एयर ड्रॉप कर सकता है। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट को देखकर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडियन आर्मी अब लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देने वाली नहीं है? T-90 और T-72 में 125 mm की स्मूथ बोर गन है। इसका एमो डिफरेंट होगा। अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A में 120 mm की राइफल्ड गन होगी और इसका एमो डिफरेंट होगा। वहीं इस लाइट टैंक में 105 mm की स्मूथ बोर गन होगी और इसका एमो डिफरेंट होगा। इस हिसाब से ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन आर्मी इस तरीके की लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करेगी और क्या इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद में इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।